सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, हम अपना नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है किंगडम प्लांटिंग। यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी और हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात की थी। 5 किंगडम में हमने क्या क्या पढ़े थे? हमने कहा था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल में बात की थी, जिसमें से उस चैप्टर में हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को हमने जाना था, उनके बारे में हमने पढ़ा था। बेसिक कैरेक्टर हमने वहाँ पे पढ़े थे। यहाँ पे किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया आपके पास सेपरेट चैप्टर है। आप यहाँ पे क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में और किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है किंगडम प्लांटी, यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे प्लांट्स की अलग अलग क्या कैटेगरी होती है, किस बेसिस पे हमने उन्हें अलग अलग कैटेगराइज यहाँ पे किया है। देखिए, हमने क्या बात की थी? हमने कहा था सबसे पहले किंगडम हमने बनाए हैं जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि हमने कहा जिनमें क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं उन्हें हमने एक ग्रुप में रख दिया है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जा रहे उन्हें हमने अलग ग्रुप में रख दिया है। कौन यहाँ पे ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है, उसके बेसिस पे हमने अलग अलग ग्रुप यहाँ पे बनाए हैं जिन्हें हमने किंगडम कहा है। अब किंगडम यहाँ पे हमारे पास आए हैं, हमने कहा किंगडम हमारे पास 5 प्रकार के आए हैं। अब हमने क्या कहा कि किंगडम को भी हमने फिर से क्लासिफाइड किया था। जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन का पूरा एक सिस्टम होता है, जिसमें हमने पढ़ा पहले किंगडम आएगा, फिर वहाँ पे फाइलम या डिवीजन आएगा। इस प्रकार से हमने अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बनाई थी। अब क्या है, किंगडम प्लांटी के अंदर यहाँ पे सारे प्लांट्स आ जाते हैं। यानी कि अगर हम किंगडम की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर अलग अलग इमेजेस दिखाई दे रही होंगी प्लांट की। ये सारे जो प्लांट हैं ये किंगडम प्लांटी के अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन अगर हम और डीप कैरेक्टर में जाएंगे और कैरेक्टर को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा है। हमने कहा था कि प्लांट्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें हम ट्री या पेड़ कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर, हमने जब बात की, हमने कहा किंगडम प्लांटी में हमने कहा किंगडम प्लांटी में दोनों प्रकार के यहाँ पे प्लांट्स आ रहे हैं। दोनों प्रकार से क्या मतलब है? यूनिसेलुलर भी हैं तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर भी। क्या बात की? हमने कहा जो किंगडम प्लांटी है वहाँ पे दोनों ही प्रकार के यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जैसे कि हमने कहा यूनिसेलुलर और सेकेंड हमने कहा मल्टी सेलुलर। यानी कि प्लांट में कुछ ऐसे भी हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कि जो क्या होंगे, सूक्ष्म होंगे, जो यूनिसेलुलर होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम देखते हैं वो मल्टी सेलुलर ही यहाँ पे होते हैं। तो इसके बेसिस पे देखेंगे अलग अलग कौन सी कैरेक्टर हमारे पास आ रहे हैं इनके, और कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे होते हैं। तो इसके जब आप किंगडम प्लांटी को अच्छे से पढ़ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, जैसे आप जो भी प्लांट देखेंगे आपको ये पता रहेगा ये किस ग्रुप का प्लांट है, इसके क्या क्या कैरेक्टर यहाँ पे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि जब प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड किया गया तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से उन्हें क्लासिफाइड किया था। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बताया गया है all the classification systems starting from that of Aristotle to the 20th century can be divided into 3 types। यानी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डिवीजन, जो भी यहाँ पे वर्गीकरण स्टार्ट हुआ है वो किसने स्टार्ट किया था? एरिस्टोटल ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा था सबसे पहले यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम आता है जिसे हम कृत्रिम प्रणाली कह रहे हैं। दूसरा हमारे पास नेचुरल सिस्टम आता है जिसे हम प्राकृतिक प्रणाली कह रहे हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में हमें क्या बताया गया है, आप देखेंगे इन दिस सिस्टम द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। देखिए, आर्टिफिशियल से मतलब है कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे डिवीजन हुए होंगे।
मॉर्फोलॉजी से मतलब है कि उनमें उनकी क्या मॉर्फोलॉजी है, दिखने में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या हुआ, डिवीजन हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन को, उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरल सिस्टम की, तो नेचुरल सिस्टम में हमारे पास क्या क्या हमने कहा, इन दिस सिस्टम द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑल इम्पोर्टेंट रिलेटेड कैरेक्टर्स। अब जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, जो नेचुरल सिस्टम है। देखिए आर्टिफिशियल में हमने क्या किया, हमने मॉर्फोलॉजी को देखा। नेचुरल सिस्टम में सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ रहे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने कहा, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर होंगे, ठीक है। हमने कहा कि अगर हम एक्सटर्नल, अगर आप प्लांट की बात करें, हमने देखा कि किस प्रकार के हैं, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, जो यहाँ पे प्लांट है वो ब्रांच है या नहीं है, स्टेम किस प्रकार का है, ये सारे कैरेक्टर हमने देखे एक्सटर्नली। इंटरनली की बात करें, हमने कहा कि मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। इस प्रकार से बहुत सारे कैरेक्टर हमने देखे। हमने कहा टिश्यू सिस्टम यहाँ पे है या नहीं है, यहाँ पे फ्लावर फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सीड फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रही है, एसेक्सुअल है या यहाँ पे सेक्सुअल है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन देखा वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ नेचुरल सिस्टम में मिल रहा है। बेंथम एंड हुकर यूज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपके पास एक क्वेश्चन भी आया था कि नेचुरल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का वो किसने दिया है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, आपको याद होना चाहिए आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लासिफिकेशन का जो बेस था, जो आधार था वो क्या है, यानी कि हमने कहा कृत्रिम प्रणाली में जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या है, हमने कहा कि मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर थे वो थे। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राकृतिक प्रणाली यानी कि नेचुरल सिस्टम में क्लासिफिकेशन का क्या बेस था, तो सारे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो एक्सटर्नल कैरेक्टर हो वो इंटरनल कैरेक्टर हो, सारे ही कैरेक्टर यहाँ पे क्या थे, इंक्लूड थे। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे और भी जो वर्गीकरण है उनके बारे में बताया गया है, उनके क्या क्या बेसिस हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलोजेनिक सिस्टम। फाइलोजेनिक सिस्टम में क्या होता है, आपने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था, जो वर्गीकरण हुआ था, इसमें देखा जाता है कि जो प्लांट्स है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है वो कहाँ से होता है, पानी से होता है। यानी कि क्या होता है, पहले जो पानी से टेरेस्ट्रियल लाइफ की ओर यहाँ पे बढ़ता है, यानी जल से स्थल की ओर जो इवोल्यूशन है वो बढ़ेगा। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या हुआ था, जब प्लांट्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया, प्लांट को अलग अलग पार्ट में पे डिवाइड किया गया, तो उसका जो बेस था, उसका जो आधार था वो ये था कि उनका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। The use of phylogeny for classification was done by Ellicher, Bresci, Whittaker, Engler and Prandtl। ये सारे आपको किसके नाम बताए गए हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको बताए गए हैं कि किन किन ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो दिया था। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आता है, उसमें क्या है, टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द स्टैटिकल मेथड्स which equals importance using a computer। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हमारे पास यहाँ पे है कीमोटैक्सोनॉमी और एलिचर क्लासिफिकेशन। तो कीमोटैक्सोनॉमी में हमें क्या बताया गया है, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स, नेचर ऑफ द प्रोटीन, डीएनए सीक्वेंस, तो स्मेल एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या है, जो कीमो टैक्सोनॉमी था उसमें कीमो यानी कि केमिकल से रिलेटेड होगा। तो प्लांट के जो केमिकल्स हैं उनके बेसिस से यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं, आपको बताया गया प्रोटीन के अकॉर्डिंग किस प्रकार का प्रोटीन है, डीएनए का सीक्वेंस कैसा है, टेस्ट कैसा था, स्मेल कैसी थी, इसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया। और लास्ट हमारे पास आता है एलिचर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कहा गया द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम डिपेंड ऑन द फ्लावरिंग divided into a two cryptogamous यानी कि नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट एंड फेनेरोगैमस यानी कि फ्लावरिंग सीड बेयरिंग प्लांट। तो एलिचर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब यहाँ पे दो टर्म्स आपको इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, ये सारी बातें जो हैं वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
मेन जो क्लासिफिकेशन, जिस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं वो हमारे पास इसके आगे आएगा। अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किन किन साइंटिस्ट ने किस किस के आधार पर यहाँ पे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था। आपके पास जैसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम आ सकता है कि क्या होता है, एलिचर क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे दो चीजें आई थी, यहाँ पे एलिचर ने जो क्लासिफिकेशन किया था तो दो यहाँ पे कैटेगरी बताई थी। एक तो क्रिप्टोगैम के बारे में बताया था। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिन प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते हैं उन्हें हम क्रिप्टोगैम कहते हैं। और सीडलेस प्लांट। अब फ्लावर नहीं है तो सीड कैसे बनेंगे, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही सीड बन रहे हैं। क्या बातें हमने की थी, देखिए आपको सारी चीजें रिलेट करते चले जाना है। हमने कहा ये हमारे पास क्या बनी है, पेस्टिल बनी है, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टेमन है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन थे वो कहाँ गए, स्टिग्मा में चले गए हैं। स्टिग्मा से अब यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एग होगा, यानी कि फीमेल गैमेट है। अब जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचे तो पॉलन ग्रेन पिस्टिल से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, ओव्यूल के अंदर जाएंगे। वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे। अब हमने कहा ये जो ओवरी है ये पूरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जो यहाँ पे जाइगोट बना होगा वो वहाँ पे सीड में क्या होगा, डेवलप होगा। सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। कैसे हुआ, हमने कहा ये फ्लावर है। ये जो आपको बाहर का पूरा डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे पेटल्स हैं। यहाँ पे इस प्रकार से क्या होंगे, सेपल्स होंगे। तो हमने क्या कहा, ये पूरा फ्लावर है। अगर यहाँ पे फ्लावर ही नहीं है तो यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ऐसे प्लांट्स को हम, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम कहते हैं। सेकेंड जो हमारे पास ग्रुप आया है, सेकेंड जो हमारे पास ग्रुप आया है वो हमने कहा फेनेरोगैम। फेनेरोगैम क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लावर होंगे और सीड बियरिंग प्लांट्स होंगे। फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ही यहाँ पे सीड बन रहा है। आपने दोनों ही शब्द यहाँ पे याद रखने, क्योंकि इसके आगे हम इन शब्दों का यूज करेंगे। तब आपको ये पता होना चाहिए कि फेनेरोगैम किसे कहते हैं, क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है based on the plant body, cryptogam is divided into thallophyta, bryophyta and pteridophyta। यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्लांट बॉडी के अकॉर्डिंग, जो प्लांट बॉडी थी उसके आधार पर जो क्रिप्टोगैम है उन्हें डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें अभी तक आपने रिवाइज की, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वो आपको एक बारी में देखना है कि अगर कोई ऐसा वर्ड आपके पास आता है, आपके पास एक ग्रुप का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। मेन जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है किंगडम प्लांटी का, वो हमारे पास ये आता है। हमने कहा क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। क्रिप्टोगैमस में क्या बताया गया है, क्रिप्टोगैमस में हमें ये बताया गया है नो फ्लावर, नो सीड। और फेनेरोगैम में क्या है, यहाँ पे फ्लावर और सीड दोनों क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, बात क्लियर है, इतना हमने अभी तक कर लिया है। अब हम जानेंगे जो किंगडम प्लांटी है उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या हमारे पास होता है। इतना हमने देख लिया है। अब ये भी देख लीजिए किसने दिया था, हमने कहा था एलिचर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। इसी क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या बात की गई थी, अब ये आप जानते हैं कि जो क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम है उनमें क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे होता है। आप फेनेरोगैम को इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, हम फूल कहते हैं, फ से फूल, फ से फेनेरोगैम। यहाँ पे क्या है, हमें सीड पाए जा रहे हैं और फ्लावर पाए जा रहे हैं। किसी में फूल पाया जा रहा है, किसी में सीड पाया जा रहा है। ठीक है, ये हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि आगे जाके आप पढ़ेंगे सीड बियरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, किन्हीं में बीज हैं और किसी में क्या पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं। अब हमने कहा कि जो किंगडम प्लांटी है दो पार्ट में डिवाइड है, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे पहले में एल्गी आता है,
दूसरे में ब्रायोफाइटा आता है, तीसरे में टेरिडोफाइटा यहाँ पे आता है। अब हमने एल्गी के बारे में पढ़ा है, एल्गी आपने देखी भी है कि एल्गी कैसी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम काई कहते हैं। अपनी अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें हम उसे काई कहते हैं या शैवाल इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे जब हम एल्गी को, ये सारे ग्रुप्स जो हमारे पास आए हैं इन्हें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और जब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तो हमने क्या देखा, एल्गी फिर से 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्या बात थी, हमने कहा कि जो किंगडम प्लांटी है उन्हें हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। अब क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम्स में किस आधार पे हमने डिवाइड किया, प्लांट बॉडी के आधार पर हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। प्लांट बॉडी में हमने क्या देखा कि किसमें फूल और बीज पाए जा रहे हैं किस ग्रुप में, और किस ग्रुप में फूल और बीज नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए क्या हो रहा है, जब भी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो हम प्रिमिटिव से शुरू करते हैं और एडवांस की ओर बढ़ते हैं, यही हम करते हैं। हमने कहा हम क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये होगा प्रिमिटिव, और हम बढ़ेंगे एडवांस की ओर। यानी कि हम शुरुआत प्रिमिटिव से करेंगे और एडवांस प्लांट की ओर बढ़ेंगे। प्रिमिटिव यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है, अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे तो प्रिमिटिव हमारे पास एल्गी यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि सबसे एडवांस क्या है, हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यहाँ पे क्या है, एडवांस प्लांट हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने देखा, हमने बेस देखा, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, क्रिप्टोगैम से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फूल और बीज का निर्माण नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे प्लांट बॉडी को देखें तो हमने कहा अलग अलग ऑर्गन होते हैं, और अलग अलग ऑर्गन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे रिप्रोडक्शन के आस्पेक्ट में, यानी कि प्रजनन के आस्पेक्ट में, हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो है फ्लावर। अगर यहाँ पे फ्लावर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो चांसेस हैं वो नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि सबसे पहले क्रिप्टोगैमस की बात करेंगे, उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, एल्गी आया है। सेकेंड है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट भी 2 पार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे, मॉसेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। इन तीनों में आपको ध्यान रखना है, तीनों में ना ही फ्लावर पाए जा रहे हैं ना ही सीड पाए जा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आएगा किंगडम, जब हम प्लांटी के हम फेनेरोगैमस ग्रुप की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 2 प्रकार के हमारे पास क्या आएंगे, ग्रुप आएंगे। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ गया है। ऑर्गन सिस्टम से क्या मतलब है, देखिए अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमने कहा हमारे पास ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। सेम इसी प्रकार का हमारे पास प्लांट्स में भी आता है। हमने कहा रूट्स होती हैं, जड़, स्टेम होता है, लीफ होती हैं, फ्लावर होता है, फ्लावर से फिर फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम भी होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, और टिश्यू का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, टेरिडोफाइट से स्टार्ट होगा। ठीक है, और हमने क्या देखा कि सबसे जो एडवांस है यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहाँ पे फुली डेवलप क्या होंगे, टिश्यू होंगे, जाइलम और फ्लोएम, जो कि क्या करेंगे, यहाँ पे कंडक्शन का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। क्या कितने प्रकार के टिश्यू हमने पढ़े थे, 2 प्रकार के टिश्यू की हमने कहा था, जाइलम होता है और हमने कहा फ्लोएम होता है। अब आपको ये याद रखना है कि जाइलम H2O और मिनरल का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड का करेगा। प्लस यहाँ पे कभी कभी जो फ्लोएम होता है वो मिनरल्स का भी करता है, उसमें जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कि कब फ्लोएम यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा और कब ये मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, ये हम पढ़ेंगे जब हम बात कर रहे होंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में। अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है। फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास जो एंजियोस्पर्म आता है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम डाइकॉट और मोनोकॉट कह रहे हैं। डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होते हैं, देखिए हमने बात की है कॉटलीडॉन्स की। अब यहाँ पे कॉटलीडॉन्स कहाँ पाए जा रहे हैं, सीड में पाए जाते हैं कॉटलीडॉन्स। क्या होते हैं कॉटलीडॉन्स, देखिए आपने देखा होगा, आपने मटर का दाना देखा, और आपने देखा कि मटर के दाने को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं,
या फिर आपने देखा होगा कोई भी आपने ऐसी दाल देखी जिसे आप दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, वो खुद ही हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। तो उसे जैसे कि हमने मटर के बीज का यहाँ पे एग्जांपल लिया था, तो जो मटर का बीज है वो नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, और वो जो दो पार्ट है उसे हम कॉटलीडॉन कह रहे हैं। वो जो पूरा बीज है, बीज के जो दो पार्ट हैं, इक्वल जो पार्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसे चाकू से काट रहे हैं, वो क्या होता है नेचुरली हो जाता है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। जो दो अलग अलग पार्ट होते हैं सीड के, वो कॉटलीडॉन्स होते हैं। तो जिनमें दो कॉटलीडॉन्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं डाइकॉट। डाई का मतलब है दो, कॉट का है मतलब है कॉटलीडॉन। जिनमें एक है, एक ही कॉटलीडॉन पाया जा रहा है, उन्हें हम कह रहे हैं मोनोकॉट। अब एक कॉटलीडॉन का क्या मतलब है? ऐसे सीड जो नेचुरली बराबर दो भागों में डिवाइड नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉटलीडॉन यहाँ पे कहते हैं। तो जब आपने पढ़ा होगा, जब हमने क्या देखा, हमने कहा कि जब एम्ब्रियो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जो नेक्स्ट आपकी क्लासेस होंगी वहां पे आप देखेंगे कि जब क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन हमने पढ़ा है, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा में आ गए हैं, वहां पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई है, वहां पे पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की संरचना हमें, ये है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा। एक यहाँ पे क्या होता है, पोर्शन होता है, ये क्या होगा, रेडिकल होगा, और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा, ये होगा प्लेम्यूल, और यहाँ से क्या होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब ये जो दो पार्ट हैं, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, ये जो दो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, कॉटलीडॉन्स कह रहे हैं। दो कॉटलीडॉन्स है तो डाइकॉट है। अगर एक ही कॉटलीडॉन्स होता, एक ही कॉटलीडॉन है, यानी कि हम बीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमने कहा मोनोकॉट है। तो ये जो सारी चीजें हैं हम डिटेल में जानेंगे, किस प्रकार से डाइकॉट मोनोकॉट के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने किंगडम प्लांटी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। आपको ये ध्यान देना है क्रिप्टोगैम में कौन कौन से आते हैं, फेनेरोगैम में कौन कौन से आते हैं, और पहला आप एल्गी करेंगे क्योंकि सबसे प्रिमिटिव एल्गी ही है यहाँ पे। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इस टेबल को आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, अब जितने ग्रुप की हमने बात की है, हम एक एक करके देख लेते हैं कि वो जो ग्रुप है वो किस प्रकार से उस ग्रुप के प्लांट्स दिखते हैं। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास आता है और ये है एल्गी। अब आपने एल्गी को देखा, यानी कि शैवाल को आपने देखा है। इस प्रकार की जो एल्गी है वो दिखाई देती है, और आपने देखा होगा कि इसे हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। कहाँ पे उग रही है, पानी में उग रही है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा किसी भी चीज का जब हम इवोल्यूशन देखते हैं, यानी कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो पानी से ही माना जाता है, कि पानी से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो अगर प्लांट्स में हमने देखा सबसे प्रिमिटिव क्या होते हैं, हमने कहा एल्गी सबसे प्रिमिटिव होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होंगे, ये स्वपोषी होंगे, ऑटोट्रॉप होंगे, इसीलिए हमने किंगडम प्लांटी में इन्हें रखा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है, उसका जो टोटल 50% है वो एल्गी ही करती हैं। अब आप जान रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट होती है एल्गी हमारे लिए। हमने क्या बात की, हमने कहा टोटल जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस का 50% जो भाग होता है वो एल्गी ही करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस को कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो ग्रुप हमारे पास आया था, वो हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। ये क्या है, ब्रायोफाइटा है। अब ब्रायोफाइटा को भी आप देखिए, इस प्रकार से आपने बहुत सारे जो प्लांट्स होंगे वो देखे होंगे। ब्रायोफाइटा भी क्या है, प्रिमिटिव है।
अब ब्रायोफाइटा हमने कहा है एल्गी क्या है, पानी में उगते हैं और नमी वाली जगह पे उगते हैं, यानी कि मॉइस्चर वाली जगह पे उगते हैं। जो ब्रायोफाइटा है वो भी मॉइस्चर वाली ही जगह पे उगेंगे, पानी वाली जगह पे उगेंगे, यानी कि पानी इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए पानी सारे प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो क्वांटिटी होती है, जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। अगर हम बात करें एल्गी की तो वहाँ पे पानी मस्ट है, यानी कि वहाँ पे क्या है, सफिशिएंट पानी चाहिए, और ज्यादा जहाँ पे पानी होगा वहीं पे एल्गी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हमने कहा जो ब्रायोफाइट्स हैं वो पानी वाली जगह पे उगेंगे और मॉइस्चर वाली जगह पे उगेंगे। तीसरा जो हमारे पास आता है वो है टेरिडोफाइट। तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये भी क्या होते हैं, इन्हें भी अपनी ग्रोथ के लिए, इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए मॉइस्चर की जरूरत होगी और पानी की जरूरत होती है। ये तीनों प्रकार की हमने बात की, हमने कहा एल्गी के बारे में बात की है, ब्रायोफाइटा के बारे में बात की है और टेरिडोफाइटा के बारे में हमने बात की है। तीनों जो हैं, तीनों जो ग्रुप हैं, ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। और क्या बात हमने की है, हमने कहा इनमें फ्लावर नहीं पाए जा रहे हैं, इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तीनों को आपने ध्यान से देखना है और आपने इन प्लांट्स को कहीं ना कहीं देखा होगा। एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात है कि ये प्रिमिटिव टाइप के क्यों हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे ग्रो कर जाएंगे। जैसे कि हमने कहा कहीं पे पानी की कमी होगी तो ये वहां पे ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें अधिक पानी की जरूरत है। अब इतनी पानी की जरूरत इन्हें क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपने एक प्रोसेस पढ़ी थी, पॉलिनेशन, यानी कि परागण की प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ा था। और साथ ही आपने पढ़ा था पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, यानी कि जो पॉलिनेशन है, जो परागण है, परागण की प्रक्रिया के क्या क्या माध्यम यहाँ पे होते हैं। हमने कहा अजैविक कारक भी यहाँ पे भूमिका निभाते हैं और जैविक कारक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर अजैविक कारकों की बात करें, हमने क्या कहा, हमने कहा हवा के द्वारा, हमने कहा पानी के द्वारा। और अगर जैविक कारकों की बात करें, हमने कहा यहाँ पे बर्ड्स के द्वारा हो रहा है, बटरफ्लाई के द्वारा हो रहा है। तो आपने क्या जाना कि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है, जो परागण की प्रक्रिया है, परागण की प्रक्रिया के लिए एक माध्यम की यहाँ पे आवश्यकता होती है। अब माध्यम की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा पॉलिनेशन की प्रक्रिया में हमने क्या कहा, हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं, यानी कि मेल गैमेट, मेल पार्ट से फीमेल गैमेट में जा रहा है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है। उसके लिए उसे क्या चाहिए, एक माध्यम की जरूरत चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हम बस का यूज करते हैं, हम कार का यूज करेंगे, या छोटी छोटी गाड़ियों का यूज करेंगे, बाइक का यूज करेंगे। उसी प्रकार से इन्हें भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम दोनों प्रकार के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अगर इन तीनों प्लांट्स की बात करें तो इनमें जो कॉमनली जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो है पानी, यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पानी के द्वारा होगी, इसीलिए इन्हें क्या है, अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पे एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्या होगा, देखिए मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पे अगर हम बात करें कैसे जाएंगे, पानी के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइडोफाइट्स की तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलिनेशन है उसके लिए भी यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आती है, हमने कहा हमने जब बात कर रहे थे, हम चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, और हम वहाँ पे जो 5 किंगडम है उनमें हम देख रहे थे क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि कुछ तो क्या होते हैं, कुछ की बॉडी डिप्लॉयड होती है, कुछ की बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड हमने समझा है। डिप्लॉयड का मतलब है फुल नंबर क्रोमोसोम, हैप्लॉयड का नाम मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब हमें ये पता करना है कि इनमें से क्या होता है। देखिए हमने ये भी कहा था कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो डिप्लॉयड होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको घर से ये पढ़ के लेके आना है कि इनमें से कौन हैप्लॉयड होगा और कौन डिप्लॉयड होगा। तो क्लास हमने आज जो भी यहाँ पे चीजें डिस्कस की हैं वो क्या आपने घर जाके उन्हें रिवाइज करना है। आपने देखना है कि जो किंगडम प्लांटी है कितने ग्रुप में हमने उन्हें डिवाइड किया है। साथ ही आपको क्या करना है, आपने तीनों में से एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टाइडोफाइटा हो गया, तीनों में से ये देखना है इनमें से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कौन कौन यहाँ पे होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।